शनि 7.5 स्पेशल वर्तमान मेष राशि। अगर आपका कुंडली में चंद्रमा से अष्टम स्थान में शनि बैठा हो और आकाश का तो अभी सिंह राशि के लिए चंद्रमा से अष्टम में शनि चल ही रहा है, और अगर आपका कुंडली चंद्राष्टम का शनि है, चंद्र से अष्टम में शनि है, संतान को आपके कर्म के कारण कष्ट, दंड, पीड़ा, दुख बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी एक नंबर रेड कार्ड तो सिंह राशि वालों के लिए है। उनको बहुत सावधान रहना चाहिए कि देख लो, झांक लो, एटलीस्ट आपका बेटा बेटी किसी ना किसी प्रकार का दुख, दंड, कष्ट, पीड़ा उनको मिल रहा है क्या, और उसका कारण कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप तो नहीं हो, ये एक संभावना है। ऐसे ही कोई भी राशि हो, अगर आपका कुंडली में शनि पंचम का है, अष्टम का है, तो संभवतः ऐसा योग दिख सकता है। ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, और ऐसे बात जनरली खुलासा नहीं किया जाता है। हम एस्ट्रोलॉजर भी डरते हैं ये सब बात प्रकट करने के लिए, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं सारा बात, लेकिन एक इंगित कर दिया आपको क्या हो सकता है। प्रिलिमिनरी लेवल पे आप अगर सिंह राशि के बाप हो, माँ हो, या फिर मेष कुंभ मीन के हो और आपका कुंडली में शनि पंचम में बैठा है, या पंचम स्थान आपका पीड़ित पीड़िता चल रहा है, बाकी कुंडली भी देखना पड़ता है, बहुत सारा योग रहता है इसमें, बड़े सारे दुर्योग रहते हैं, तो आपका बेटा या बेटी, इवन ये 7.5 वालों के साथ भी लग सकता है, आपका बेटी को आपका दामाद परेशान करता होगा, या फिर आपका दामाद का कहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, इलीगल रिलेशनशिप का कहीं से इंगित, जिसके कारण आपके बेटी को मार पिटाई खाना पड़े, गाली सुनना पड़े, या फिर किसी ना किसी प्रकार का इग्नोर बाय योर दामाद, लड़की का हस्बैंड उसको इग्नोर करे या कष्ट दे, पीड़ा दे, इस प्रकार का कंडीशन जिसको लेके आपको दुख लगे, आपको दर्द लगे। ये संभावना बोल के हम लोग केवल अपना बचाव के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ कंडीशन कई जगह में ऐसे समय में दिखाई देता है। और अगर 7.5 के समय आपको कष्ट दुख तो कहीं ना कहीं से मिलेगा। साथ में अगर आपका शनि का महादशा चल रहा हो, राहु का महादशा चल रहा हो, मार्केस का महादशा चल रहा हो, और साथ में शनि का 7.5 या ढैया एक साथ कॉन्साइड कर गया है, और आपका कुंडली में आपका छोटा मतलब बेटी बेटा पंचम स्थान और उसका सप्तम स्थान, उसका हस्बैंड कहीं ना कहीं से इस चपेट में आ रहे हैं, तो फिर समझ लेना कि आपका ऐसा दुखद स्थिति, आपका बेटी का दुख के लिए संभवतः आपका बेटा, आपका बहू, उसके साथ झोल झमेला, झंझट, झगड़ा छूने नहीं देना, बात नहीं करना, शक करना, डाउट करना, पीटना, मारना, गाली देना, अहंकार करना, क्रूरता करना, ईगो इतना कि मत बोलो, गर्दन पकड़ लें, खून पीटें, खून निकाल लें, खून पी जाएं, चप्पल लगा के पीटेंगे, तुम मर जाते तो अच्छे होते, तुम्हारे लिए लकड़ी खरीद के रख दिए हैं, इस प्रकार का डायलॉग आपके कान में आ रहा है, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कुंडली में कुछ भारी समस्या खड़ा है। और उसके लिए आपको दुखी होने का कारण नहीं है। जनरली कुछ कुंडली में ऐसे बाधाएं रहते हैं, कुछ श्रापित योग, ब्रह्म शापित योग, या फिर किसी न किसी प्रकार का ब्रह्म चंडाल योग, या फिर कंटक शनि का योग, या फिर दैवी प्रकोप योग, या फिर इष्ट देवी प्रकोप योग, ऐसे कई सारे योग होते हैं जिसके कारण इस प्रकार का दंड, कष्ट, पीड़ा आपके बच्चों को मिल सकता है, और उसका समय रहते शांतिकरण विधान नहीं करते हो तो फिर समाधान नहीं मिलता है। लेकिन आप लोगों का खुजली क्या होता है कि टेबलेट निगला कि नहीं, बीमारी ठीक हो जाना चाहिए, हम तो पूजा कराया, फल नहीं दिया,
हम तो वो जैसे बोला किए, वो जैसे बोला किए, वो जैसे बोला किए, हार क्यों जाते हो, रुक क्यों जाते हो। कोई बीमारी के लिए आदमी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा के लिए लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना पड़ता है। आप 2-3 ठो करके चुपचाप रह गए और नहीं कराते हो तो ये बीमारी अगला जन्म तक जा सकता है और धीरे धीरे और ज़्यादा मजबूत हो सकता है। इसलिए सावधान रहना और उसके ऊपर कंटिन्यूअसली अपना जितना भी संभव हो सके, क्योंकि देखो सब एस्ट्रोलॉजर एक बराबर नहीं है। कौन किसको कौन सा दोष पकड़ेगा और निवारण करेगा वो नहीं कहा जा सकता है। जैसे इस समय अगर देखोगे तो किसी की जिसका अल्टरनेटली सबसे बड़ा गाज सिंह राशि के लिए अगर सप्तमाधिपति अष्टम में और कुंडली में भी सप्तमाधिपति अष्टम में बन के शनि बैठा है, या फिर कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से लीगल रिलेशन चल रहा है, या यही चीज मेष कुंभ मीन के साथ भी हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है इस समय फैमिली कोर्ट में जाके पढ़ना और फैमिली कोर्ट डाउट, लवरा लवरी का विच्छेद और सास ससुर सबको ही चपेट में आ जाना, ये एक बेसिक कंडीशन है। तो आगे चल के फिर ग्रहण लगने वाला है उसी स्थान में। बस 6 मिनट का भी मेडिटेशन नहीं कर पाए हैं पंडित। तुम अच्छा पंडित हो, तुम अच्छा सीखोगे।